हेलो दोस्तों, आज जो कविता हम आपके सामने लेकर आए हैं वो यूपी बोर्ड क्लास 9th के अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली कविता है जिसका टाइटल है फेथफुल फ्रेंड, जिसे लिखा है अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े नाटककार विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का जीवन काल 1564 से 1616 ईस्वी के मध्य रहा था। अपने पूरे जीवन काल में विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, जिनमें ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और रोमांस प्ले आदि शामिल हैं। विलियम शेक्सपियर की अगर ग्रेट ट्रेजेडीज की बात करें तो उनकी संख्या 4 है, जिनके नाम है क्रमशः हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर। इसके अतिरिक्त विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट और 2 लॉन्ग पोयम भी लिखी हैं। और ये पोयम जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुल 6 स्टेंजाज हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल 4 ही स्टेंजा पढ़ना है। कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता का सेंट्रल पॉइंट देख लेते हैं कि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है। कवि विलियम शेक्सपियर इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। इस कविता में विलियम शेक्सपियर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो एक सच्चा दोस्त होता है वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वह आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहता है, आपके दुखों को बांटता है, और एक सच्चा दोस्त कभी आपकी चापलूसी नहीं करता। वो हर वक्त, चाहे दुख में हो आप, चाहे आप सुख में हो, हमेशा वो आपके साथ ही रहता है। तो ये सारे गुण जो है एक सच्चे दोस्त के होते हैं, जिसे विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस कविता फेथफुल फ्रेंड के माध्यम से हमें बताया है। इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, तो हम इस हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ इसके भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। कविता का पहला स्टैंजा है, एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी इज नो फ्रेंड इन मिजरी, वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। एवरीवन, प्रत्येक वह व्यक्ति, दैट जो कि फ्लैटर्स दी, आपकी चापलूसी करता हो, इज नो फ्रेंड, वह मित्र नहीं है, इन मिजरी, दुखों में। अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति जो आपकी चापलूसी करता है वो आपके दुख के समय में आपका दोस्त नहीं हो सकता। वर्ड्स आर इजी, शब्द बड़े आसान हैं। कहने का मतलब यह है कि बातें करना बड़ा ही आसान काम है। लाइक द विंड, ठीक उस हवा की तरह से जो हवा आती है और चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से बातें करना, चापलूसी करना, यह बड़ा ही आसान काम है। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन जो सच्चे दोस्त हैं, जो सच्चे मित्र हैं, आर हार्ड, कठिन काम है, टू फाइंड, उन्हें प्राप्त करना। लेकिन कवि कहता है कि जो सच्चे मित्र हैं उन्हें प्राप्त करना यह बड़ा ही कठिन कार्य है, वे बड़े ही दुर्लभ होते हैं, वे आपको बड़ी आसानी के साथ नहीं मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के इन 4 लाइनों का जो भावार्थ है वो ये है, कवि कहता है कि जो भी व्यक्ति चापलूस है वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को बस मित्र ही बना लेना, किसी को बस मित्र कह देना, ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि मित्रोत व्यवहार रखना पड़ता है। और एक चापलूस व्यक्ति तो उस हवा के झोंके की तरह से है जो आता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के पश्चात चला जाता है। लेकिन वफादार मित्रों का जीवन में मिलना बड़ा ही कठिन काम है, बड़ा ही दुर्लभ है। Everyone will be thy friend, whilst thou hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man will supply thy want. इस दूसरे स्टैंजा में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे इस स्टैंजा की पहली लाइन में
एक वर्ड है दाई, तो दाई का मतलब होता है योर। दूसरी लाइन में एक वर्ड आया है दाऊ, दाऊ का मतलब होता है यू। हास्ट, हास्ट का मतलब यहाँ हैव से है। और फिर इस स्टैंजा की आखिरी लाइन में भी वही दाई शब्द एक बार फिर से आया है। तो इन शब्दों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है पुराने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इंग्लिश डिक्शनरी अपनी मैच्योर अवस्था में नहीं थी, उस समय विलियम शेक्सपियर ने 16वीं शताब्दी में अपने सारे जो है वर्क्स लिखे थे। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं इस कविता में, उनका मैं अर्थ बताता चलूंगा आपको इस कविता को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। कवि कहता है कि एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, प्रत्येक वह व्यक्ति आपका मित्र होगा। वाइल्स्ट, जब दाउ हास्ट आपके पास होगा, वेयर विथ का मतलब है धन या साधन, टू स्पेंड खर्च करने के लिए। प्रत्येक वह व्यक्ति आपका दोस्त होगा जब आपके पास खर्च करने के लिए धन होगा। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट, क्राउन्स कहते हैं सिक्कों को, क्राउन का मतलब होता है ताज और क्राउन्स का मतलब है सिक्के, स्कैंट का मतलब खाली हो जाना। तो कह रहा है कि बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स, लेकिन जब आपके सिक्कों का खजाना, स्टोर का मतलब है संग्रह या खजाना, लेकिन जब आपके सिक्कों का खजाना जो है वो संग्रह जो है वो खाली हो जाएगा, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, सप्लाई का मतलब है उपलब्ध कराना या आपूर्ति करना, तो कोई भी व्यक्ति आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। देखिए इस स्टैंजा में कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि आपके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन होने पर वो हर व्यक्ति आपका मित्र बनना चाहेगा जो कि चापलूस है, लेकिन जब आपके पास उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होंगे, यानी कि आपके जो सिक्कों का खजाना है वो जब खाली हो जाएगा, तो वही चापलूस मित्र जो आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं, आपका साथ छोड़ देंगे और आपकी जरूरत के वक्त में वे कभी आपका साथ नहीं देंगे। तो इन पहले और दूसरे स्टैंजा में कवि विलियम शेक्सपियर ने चापलूस दोस्तों के बारे में बताया है कि चापलूस मित्रों का जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो किस तरीके की होती है, वे कब आपके साथ रहते हैं, कब वे आपसे दूर चले जाते हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन कवि ने इन 2 स्टैंजा में किया हुआ है। He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. In thou sorrow he will weep, if you wake he can't sleep. He that, वह व्यक्ति जो, is thy friend indeed, आपका वास्तविक मित्र है। He will help thee, वह आपकी सहायता करेगा, in thy need, आपकी आवश्यकता के समय में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सच्चा मित्र है वो आपकी जरूरत के समय में आपके साथ खड़ा रहता है, आपके काम आता है। इन दाउ शारो, आपके दुख में, ही विल वीप, वह रोएगा। इफ यू वेक, और जब आप जाग रहे होंगे, ही कांट स्लीप, तो वह भी सो नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी वफादार दोस्त हैं, जो भी आपके सच्चे साथी हैं, वे कभी भी आपको आपके दुखों में अकेला नहीं छोड़ते। Thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart. These are certain signs to know faithful friends from flattering foe. Thus, इसलिए of every grief, आपका हर वो दुख, in heart, जो आपके हृदय में है, he with thee, आपका दोस्त आपके साथ होता है, doth bear apart, और वह आपके दुख का एक हिस्सा सहन भी करता है। अर्थात जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, जो आपके वफादार दोस्त होते हैं, वे आपके दुख के समय में आपके साथ खड़े ही नहीं होते, बल्कि आपके दुख के भागीदार भी बनते हैं। These are certain sign,
तो ये सब जो है एक निश्चित लक्षण हैं, एक निश्चित संकेत हैं टू नो, ये जानने के लिए फेथफुल फ्रेंड्स कि सच्चे मित्र कौन हैं, फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, आपके चापलूस शत्रुओं के बीच में। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि इस कविता में जितनी भी बातें विलियम शेक्सपियर ने वफादार मित्र के बारे में और चापलूस शत्रु के बारे में बताई हैं, ये सारी चीज़ें एक चिन्ह है, एक संकेत हैं आपको ये बात बताने के लिए कि आपके दोस्तों के बीच में कौन आपके वफादार मित्र हैं और कौन आपके चापलूस मित्र हैं। तो यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस कविता से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।